मंगेरे वाले हनुमान जी की मैं आप लोगों को बात बताती हूँ कहाँ आते हैं। ये हैं छठीकरा से 1 किलोमीटर पहले आ जाते हैं। छठीकरा आप लोगों ने सुना होगा, वृंदावन और राधा कुंड के बीच में है, जहाँ चारधाम मंदिर बना हुआ है ना, चारधाम वैष्णो देवी का मंदिर है, तो वही छठीकरा है। वहाँ से 1 किलोमीटर थोड़ा सा पहले ही आ जाते हैं। और इतना पॉजिटिव है, यहाँ की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि हनुमान जी ना बहुत सिद्ध हनुमान जी हैं। और यहाँ पे आके ना मुझे अपना मैं बताती हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस, अलग ही सुकून मिलता है यहाँ पे आके। मैं पहले तो नहीं आती थी, लेकिन अभी साल भर से आने लगी हूँ और मैं 3-4 बार आई हूँ। लेकिन यहाँ का ना अलग ही बहुत सुकून से दर्शन होते हैं गाइस। यहाँ पे कोई भीड़ भड़ावा नहीं है। यहाँ पे ना एक चीज़ और देखिए मैंने कि कभी भी आओ ना आप यहाँ पे, हमेशा किसी ना किसी की सावा मनिया रोड चढ़ता रहता है, तो हलवाई लगे रहते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आती रहती है। और सच बताऊँ ना तो खुशबू देख के ना, प्रसाद तो कुछ भी हो, कैसा भी प्रसाद हो ना, प्रसाद तो प्रसाद होता है, उसको देख के ना बहुत अलग ही ऐसा पॉजिटिविटी सी फील होती है। तो अभी तो हम लोग जा रहे हैं अपने घर, क्योंकि बच्चों को छोड़ के आई हूँ ना, तो जल्दी जल्दी में आई थी। तो मैंने ना घर पे कुछ भी काम नहीं किया था, सुबह नहा धो के सीधे ही चले गए थे हम लोग। 7 बजे निकल गए थे, क्योंकि थोड़ा सा मौसम ऐसा ही चल रहा है ना, तो जाना तो हमें जल्दी था, लेकिन थोड़ा सा लेट ही हो गए थे जाने में कि मौसम की वजह से। तो घर पे आके काम कर लेती हूँ। बेडशीट वगैरह मुझे धुलने डालनी है, क्योंकि कल मुझे जाना है, तो इसीलिए बेडशीट को धो देती हूँ अभी। और 4-5 दिन में जब मैं आऊँगी जब तक चलती रहेगी, क्योंकि बच्चे नहीं रहते हैं, और बच्चे रहते हैं तो गंदी होती है। जब बच्चे नानी के घर चले जाएंगे तो फिर यहाँ गंदगी रहेगी नहीं। तो पति देव का ये है कि जितना उनको मैं आसान कर जाऊँ ना चीज़ों को, उतना ही अच्छा रहेगा। तो मैंने ये वाली बेडशीट निकाल दी है, आराम से पति देव का इसमें 4-5 दिन निकल जाएगा, धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेडशीट को। वैसे तो मशीन में ही धुलते हैं कपड़े, लेकिन फिर भी रहता है ना कि कपड़े पर एक्स्ट्रा हो जाते हैं, सुखाने भी पड़ते हैं, तय भी बनानी पड़ती है, क्योंकि मम्मी ऊपर नहीं आ पाती हैं, मम्मी के पैरों में दर्द रहता है, इसीलिए। तो ये वाली बेडशीट है ना, हमारे जो होली के कपड़े थे ना, अब धीरे धीरे कलर निकल रहा है। वैसे कपड़े तो हमने सब लोगों को फेंक दिए थे, सारे कपड़े, लेकिन कुछ 1-2 कपड़े रह गए थे, थोड़े थोड़े कलर निकल गया था, तो उन कपड़ों के साथ में ये धुल गई है, तो इसका कलर चढ़ गया है इस पर। तो आप लोग देख रहे होंगे हल्की हल्की सी पिंक पिंक लग रही है। तो ये ना बिल्कुल ऑफ वाइट कलर था इसका, लेकिन हल्का सा पिंक पिंक हो गया है, कलर भी ठीक ठाक हो गया, कोई बात नहीं। एक जगह पे कलर नहीं चढ़ा है कि कहीं धब्बे लग गए हों, वो वाला नहीं है। तो ठीक लग रही है, इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं लग रही है, क्योंकि ये नई बेडशीट थी मेरी और मैंने धो दी थी, मुझे याद नहीं था कि दूसरे कपड़ा में से कलर निकल सकता है, तो इसीलिए तो मैंने ये बिछा दिया। अब इसको प्रॉपर तरीके से सेट करते करते नेक्स्ट काम। तो गाइस कल ना राशन का सारा सामान आया था, कल मैंने सुबह लिस्ट बनाई थी, तो शाम को ही सारा सामान आ गया था। अब मुझे इसको सारे भर के रखना है, कौन कौन सा सामान आया सब कुछ। मम्मी बोल रही थी तू कल चली जाएगी, तो आज ये सारा सामान भर के रख दे और बता दे कौन सा सामान नहीं आया है, उसकी मैं लिस्ट अलग से बना दूंगी, फिर वो बाद में आ जाएगा। तो मोस्टली तो गरम मसाला मंगाना था, क्योंकि गरम मसाला हमारा साबुत ही आता है, और साबुत गरम मसाला कूट पीस के तब हम गरम मसाला बनाते हैं, कभी भी मार्केट का यूज नहीं करते गरम मसाले में। आज इस बार ना आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें शेयर करूँगी मैं कि हम गरम मसाला कैसे बनाते हैं। सारे खड़े मसाले होते हैं ना साबुत, सबको मिला के कूट के देन उसके बाद छान के तब हम बनाते हैं, तो वो सारी प्रोसेसिंग आप लोगों के साथ में ज़रूर से शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ना काफ़ी सारा सामान था, इनको चेक करके भर के रखना प्लस छान के रखना। अभी तो मेरे पास में इतना टाइम नहीं है मैं छान के रखूँ, तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, अभी भर के रख देती हूँ, बाद में जैसे जैसे मुझे मौका मिलता है वैसे वैसे मैं छान के रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी अरहर की दाल चढ़ा देती हूँ, दाल बनती रहेगी और साथ में ये काम भी मेरा होता रहेगा, तो एक साथ में ना 2 काम हो जाएंगे, क्योंकि 10:30 बजे बाबा आ जाते हैं खाना लेने के लिए, तो तब तक खाना तैयार नहीं होता है। और आज सुबह मैं वहाँ भी गई थी, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। वैसे मैं चाहे लेट हो जाऊँ जल्दी काम करूँ कुछ भी करूँ, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है जो काम मेरा पहले है वो पहले करती हूँ। जैसे कि खाना तैयार करना, अब मैंने पहले साफ सफाई का काम किया था, ज़्यादा नहीं किया था, सिर्फ झाड़ू पोंछा किया था, डस्टिंग वगैरह सब कुछ बाद में करूँगी। उसके बाद में फिर मैं किचन में आ गई अभी, तो किचन में का काम ख़त्म कर दूँगी साथ में। जब किचन का कंप्लीट हो जाएगा ना, तब ऊपर का डस्टिंग
क्या बोल रही हूँ, डस्टिंग का काम करूँगी। सॉरी, कंफ्यूज हो गई थी। तो यहाँ पे ना काफ़ी सारा सामान ऐसा भी था, एक दो सामान जो दोबारा आ गए थे, जो पहले से रखे हुए थे लेकिन फिर भी आ गए थे। तो उनको मुझे दोबारा अलग से निकालना है, क्योंकि ख़राब हो जाता है ना, जैसे बेसन वगैरह है, काम नहीं आता है तो काफ़ी टाइम तक रखा रहता है और फिर ख़राब होने का डर रहता है, जैसे लट वगैरह हो जाती है ना, तो इसीलिए। और मैदा भी 2 बार आ गई थी, अभी कल मंगाई थी, कल परसों गनगौर थी तब मंगाई थी और फिर दोबारा से आ गई। तो ये सारी चीज़ें हमारे मार्केट नीचे ही है, क्योंकि हम मार्केट में रहते तो घर के नीचे ही मार्केट है, तो लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मतलब बाद में कैसे आएगा सामान। तो बच्चों को बेच के ही मंगा लेते हैं, तो ऐसे कोई इशू नहीं रहता है। वो तो मंथली राशन आता है ना, इसीलिए पूरी लिस्ट बना के देते हैं। तो इनको भी भिजवा दूंगी। और फ्रिज में पता है ना आप लोगों को जगह नहीं रहती है, वरना मैदा, सूजी और ये सारी चीज़ें मैं ज़्यादातर फ्रिज में ही रखती हूँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह और साबूदाने, सौंखे का आटा वगैरह, ये सारी चीज़ें, क्योंकि फ्रिज में ना ख़राब नहीं होती है, लंबे टाइम तक चलती रहती है। और घर में होता है ना कि एक बार काम आ गया तो फिर बाद में काम नहीं आता है, तो फिर वो चीज़ ख़राब हो जाती है। इससे अच्छा उसको सेफ्टी से रखो, सिक्योर करके। मैं अपने राशन का सामान ना एक डिब्बे में भर के रख देती हूँ, जो एक्स्ट्रा आता है उस सामान को। और फिर ऐसा हुआ था कि मैं ये जो बच्चों के खाने की चावल की पुंगी जैसी आती है ना, उनको रख के भूल गई थी। और अब मैंने जब खाली किया है तब उसमें निकली है, तो मुझे याद आया कि चलो इनको भी तल लेती हूँ। चिप्स पापड़ तो तलने हैं, अब ताज़ा बने हैं तो ताज़ा ताज़ा चिप्स पापड़ अच्छे लगते हैं, खासकर ससुर जी को बहुत अच्छे लगते हैं ताज़ा पापड़, क्योंकि थोड़े से पुराने हो जाते हैं तो उनसे खाए नहीं जाते दांतों की वजह से। तो पहले मैं ये वाले तलूंगी कलरफुल पापड़, और उसके बाद में फिर चिप्स और पापड़ दोनों चीज़ें तलूंगी, ताज़ी ताज़ी खाएंगे। और फिर मैंने ना ऊपर वाली मंजिल में रखे रहते हैं हमारा सारा सामान, ये चिप्स पापड़ वगैरह, तो मैं 2-3 दिन के लिए एक बार में लेके आ गई, जिससे अगर मम्मी को ज़रूरत पड़े तो फिर उनको इंतज़ार ना करना पड़े। और यहीं पे ला के रख दिए हैं। हल्की सी अभी नमी है, थोड़ी सी धूप और लगानी बाकी है, तो मैंने क्या किया है, अभी ऊपर वाले रूम में यूं ही फैला के रख दिए हैं। ऊपर वाले रूम में कोई नहीं जाता है, तो थोड़ा सा वेंटिलेशन उनको मिलता रहेगा, वरना फिर ख़राब हो जाएंगे ना, नमी रहती है तो फिर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और धूप के लिए बैठना पड़ेगा, बैठने वाला कोई अभी है नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि पतिदेव दुकान जाते हैं और फिर मम्मी के बस की है नहीं है, और फिर मैं भी जाने वाली हूँ। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर मैं ऊपर बैठ जाऊँ तो फिर घर का काम, और फिर बच्चे छोटे हैं तो नहीं हो पाता है सारी चीज़ें। कभी कभी तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार घर में थोड़ा सा चौक तो होना ही चाहिए, जैसे आंगन होता है ना, वो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, जिससे कि अगर आप कुछ भी बनाओ करो या फिर कुछ भी करो ना, तो उससे अच्छा लगता है। और मम्मी का ना कितना मन होता है सत्संग वगैरह कराने का, लेकिन सीढ़ियों की वजह से नहीं करवा पाती, सीढ़ियाँ चढ़ने में सबको दिक्कत होती है, तो फिर नहीं करवा पाती। और फिर गोदाम में अगर जैसे करवाएं, हमारा जो पीछे गोदाम पड़ा हुआ है उसमें, तो उसमें पूरा माल भरा हुआ है, तो फिर वहाँ भी नहीं हो पाता है। तो मम्मी की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो मन में रहती हैं, नहीं हो पाती, तो ये चीज़ होती है। कभी कभी लगता है, बाकी तो नहीं लगता है, हम सारी चीज़ों में एडजस्ट हो जाते हैं अच्छे से। तो अभी सलाद के लिए ना ककड़ी आना शुरू हो गई हैं, मैंने इनको पानी में भिगो के रख दिया है। ये ताज़ा ताज़ा बनी रहती हैं अगर इनको पानी में डुबो के रखो या फिर पानी के छींटे मार दो तो। और फ्रिज की खाई नहीं जाती हैं, फ्रिज में अगर ऐसे रख दो तो मुरझाई सी हो जाती हैं, फिर खाई भी नहीं जाती हैं। तो पहले भोग लगाया था ठाकुर जी का, और अब मैंने पानी में भिगो के रख दी हैं। अब सब लोग जब खाना खाएंगे ना, तब सब लोग खा लेंगे। राधे भी आ गई थी इतने में, तो साथ में राधे के साथ में भी काम करवा लेती हूँ, वरना फिर मुझे ऊपर से उतरना पड़ता। और आज मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ मैं, मेरे बिल्कुल भी बस की नहीं है आज, पता नहीं क्यों। एक काम तो वही है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी थकान बहुत हो गई है मुझे। तो आज तो किचन वगैरह भी धोना है, क्योंकि थोड़ी बहुत गंदगी हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब मैं जाऊँ तो कुछ भी ऐसा काम ना रहे एक्स्ट्रा, बाकी जो डेली का काम है वही रहे, क्योंकि पीछे से ना मम्मी से ये सारा काम होगा नहीं, जैसे किचन की धुलाई वगैरह करना या फिर और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, तो वो सारे काम मैं करके जाऊँ, जिससे मम्मी को दिक्कत ना हो। क्योंकि बच्चे भी नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूँगी, तो फिर मम्मी ना एक एक चीज़ के लिए आश्रित रह जाती हैं। पतिदेव उस वाली शॉप पे रहते हैं, दूर है पतिदेव की शॉप, तो फिर मम्मी को कुछ भी काम होता है ना, तो फिर वो बैठी रह जाती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाती हैं। तो इसीलिए मैं पूरी कोशिश यही है कि सारी चीज़ें उनको उपलब्ध करा के जाऊँ, वहीं पर उनको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि मम्मी ना खड़े खड़े किचन का काम हो या फिर वैसा काम हो वो तो कर लेती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ये जो
मतलब इधर उधर से साफ करना, ये नहीं हो पाता है, ये मैं ही करती हूँ। अब जैसे राधे का आपको बताऊँ, राधे ऐसे साफ कर रही है, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आया था। अब मैं इसको दोबारा से करूँगी, क्योंकि ऊपर से ऐसे सफाई अच्छी नहीं लगती है जब तक थोड़ा सा डीपली ना हो। और ये सबसे मोस्ट है, नाली जो रहती है ना, सिंक की नाली, इसको प्रॉपर तरीके से साफ़ ना करो ना तो स्मेल होने लग जाती है। तो इसको पहले मैंने थोड़ा सा सर्फ डाला था, देन उसके बाद में फिर मैंने इसको अच्छे से रगड़ के तब साफ़ किया। और फिर किचन को पूरी को धुलने के बाद में फिर राधे ने पोंछा लगा दिया। तो राधे आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काम नहीं करती हूँ। और हमारे यहाँ ना, आप लोगों को क्लियर कर दूँ, राधे जो मेड आती है ना, हाउस हेल्पर या कुछ भी बोल सकते हो, उसको हम ऐसे नहीं बुलाते, हम राधे बुलाते हैं। हमारे यहाँ पूरे गोवर्धन में सब लोग राधे ही बोलते हैं हाउस हेल्पर को। तो उससे उनको भी बुरा नहीं लगता और हमें भी राधे ही बोलते हैं सब लोग। तो यहाँ पे मेरी ये पूरी सफाई कंप्लीट हो गई है और इसी के साथ में आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।